Hello everyone. In this video, I will tell you how to prepare for UPSC 2024. आप में से बहुत सारे लोगों की इतनी अच्छी तैयारी नहीं चल रही होगी या अच्छी जो भी अपन प्लान बनाते हैं वो उतने अच्छे से पूरे नहीं हो पाते हैं ज़्यादातर लोगों के। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू यू हैव इनफ टाइम। ठीक है, आपके पास अभी भी इनफ समय है। प्लीज़ डू नॉट लूज होप। भले ही आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं चल रही हो, आपके प्लान पूरे नहीं हो रहे हो, बट प्लीज़ डू नॉट लूज होप। अभी भी आपके पास समय है। तो अपन देखते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो मैंने अपने 2-3 साल की जर्नी में सीखा है वो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं किस तरीके से करता। सबसे पहले यू नीड टू कंप्लीट बेसिक बुक्स प्लस ऑप्शनल इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। ठीक है, आपको अपनी बेसिक बुक पूरी कर लेनी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रीलिम्स में सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना है, इससे आपके मेंस में सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो आपको बेसिक बुक्स ऑप्शनल अगले 3-4 महीनों में कर लेनी है। 3-4 महीने यानी कि दिसंबर के एंड या जनवरी के मिड तक आपको ये पूरा कर लेना है। और ये आपको बेसिक बुक्स तो पूरी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपना ऑप्शनल पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो डू इट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना कर लें। और यहाँ मैंने वर्ड कंप्लीट यूज किया है। कंप्लीट मतलब ये नहीं है कि आपको बस पढ़ना है। कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता कि रीड करना है। कंप्लीट मतलब होता है लर्न करना है, याद करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बेसिक बुक एक बार पढ़ ली या 2 बार पढ़ ली या तो इवन 3 बार भी पढ़ ली और आपको याद नहीं हो रही है। वो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको कितनी बार में याद हो रही है, बट वो आपको याद होनी चाहिए। आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तभी उसे कंप्लीट होना माना जाएगा। फिर चीज आ जाती है, यू कैन मेक मेंस स्पेसिफिक नोट्स ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक बुक्स प्लस ऑप्शनल। ठीक है, अगर आपने अभी बहुत बेसिक बुक्स लगभग पूरी कर ली हैं, आपका ऑप्शनल पूरा हो गया है और आपके पास समय है, यानी कि अभी तक आपकी तैयारी अच्छी हुई है और आपके पास समय है, तो आप मेंस स्पेसिफिक नोट्स, इसका मतलब जो भी मेंस के सिलेबस में टर्म्स दिए हैं उसके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ये आपको तभी बनाने हैं जब आपका बेसिक बुक से ऑप्शनल हो गया है। अगर आपका नहीं हुआ है तो पहले आप बेसिक बुक्स करें फिर ऑप्शनल करें, उसके बाद डेफिनेटली समय नहीं बचेगा क्योंकि अब इतना समय नहीं है। देन यू कैन डू दिस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, आप जो मेंस स्पेसिफिक नोट्स हैं ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी काफी समय रहता है, आप उसके बीच में बना सकते हैं। बट आपकी बेसिक बुक्स पूरी होनी चाहिए और आपका ऑप्शनल पूरा होना चाहिए। ऑप्शनल पूरा करने का समय नहीं रहता है उसके बीच में। अगर आपको टाइम परमिट कर रहा है, टाइम परमिट्स, यू कैन रीड एनी वन करंट अफेयर मैगजीन। कोई भी एक करंट अफेयर मैगजीन पढ़ सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ मेंस के हिसाब से पढ़ता था न्यूज़पेपर। अगर आपको लग रहा है तो पढ़ें, अगर वैसे इसका कोई इतनी वो नहीं है कि आप कंपल्शन नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। साथ ही करंट अफेयर्स मैगजीन की भी कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी थी, मैंने पर्सनली पीटी और मेंस 365 पढ़ी थी और वही मेरे लिए सफिशिएंट थी, मुझे सफिशिएंट लगी अब देने के बाद। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम परमिट कर रहा है तो आप पढ़ सकते हैं मैगजीन या न्यूज़पेपर, इससे आपको डेफिनेटली फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। सो डू नॉट लूज होप। इफ यू वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स यू विल हैव डिसेंट चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। देखिए, जनवरी 2024 से तो हर कोई पढ़ेगा। ठीक है, हर कोई पढ़ता है इसके बाद, क्योंकि अब प्रीलिम्स की तो समय आ जाएगा तो हर कोई पढ़ने लगेगा। जो अभी समय है, जो अभी है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी की स्टार्टिंग, ठीक है, इस समय में हर कोई नहीं पढ़ता। बहुत कम बच्चे हैं जो इस समय में पढ़ने का मतलब अच्छे से मेहनत करते हैं 8 से 10 घंटे। हर कोई नहीं पढ़ता इस समय। अगर आप पढ़ेंगे इन 3-4 महीनों में और अगर आप वो वाली चीजें पूरी कर लेंगे, है ना, अपनी बेसिक बुक्स अच्छे से और अपना ऑप्शनल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट मतलब याद कर लेंगे, आपको चीजें बनने लगेंगी, तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप उसका एग्जाम क्लियर कर लेंगे। मेंस स्पेसिफिक नोट्स आप तभी बनाएं जब आप वो पूरा कर लें, बिकॉज वो बनाने का समय बाद में भी रहता है, इतना समय नहीं लगता जितना हम सोचते हैं। ठीक है, बट ऑप्शनल करने में बहुत समय लगता है, तो वो आपका पहले से पूरा होना चाहिए। And please do not waste your time in searching for new resources. Revise what you have already done. अगर आपने ऑलरेडी बेसिक बुक्स या ऑप्शन कर भी लिया है तो भी आप कुछ नया सोर्स ढूंढने में समय बर्बाद ना करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, आपको चीजें लर्न करनी है। ठीक है, याद करनी है आपको। आपको हर चीज समझ आनी चाहिए, आपको हर चीज याद होनी चाहिए, तभी वो इस्तेमाल हो पाएगी प्रीलिम्स में या मेंस एग्जाम में। तो आपने अगर चीजें कंप्लीट कर भी ली हैं, आपका बेसिक बुक्स हो गया है, आपका ऑप्शनल हो गया है, या इवन आपके मेंस मेंस के नोट्स भी बन गए हैं,
सब कुछ अगर आपका हो गया है, स्टिल मैं एडवाइस ये नहीं करूंगा कि आप कुछ नया करने लगे, आप इन्हीं चीज को बार बार रिवाइज करें, बिकॉज चीजें भूल जाती हैं। फिर जनवरी ऑनवर्ड से, जनवरी के स्टार्टिंग से या जनवरी के मिड से एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट मिड जनवरी से तो आप स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, बिकॉज प्रीलिम्स अब बहुत ज्यादा कठिन आने लगा है। 2023 का आप लोगों ने देखा होगा, जो भी तैयारी कर रहे होंगे बहुत कठिन आता है। एंड प्लीज डू सी सेट फ्रॉम द स्टार्ट। आपको शुरुआत से ही, जब भी आप शुरू कर रहे हैं मिड जन से या जब भी आप शुरू कर रहे हैं, तब आपको शुरुआत से ही सी सेट करनी है, स्पेशली इफ यू हैव फेल्ड एग्जाम इन प्रीवियस अटेम्प्ट और यू आर गेटिंग बिलो 90 इन प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अगर आपने पिछला अटेम्प्ट दिया है, आप फेल हो गए तो आप करनी है तैयारी, या आपने नहीं भी दिया है, आप पिछले पेपर 2023, 22 इन सब का पेपर देके देखें, आपके अगर 90 से कम आ रहे हैं तो प्लीज स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए तैयारी, ठीक है। हर दिन जब भी आप शुरू कर रहे हैं, हर दिन 1 घंटा भी अगर आप देंगे रोज, तो आपका प्री आने तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आखिरी समय के लिए ना बैठे। जब भी एग्जाम हो उसका ये ना सोचे आप कि मैं 1 महीने पहले सी सेट पढ़ दूंगा, उस समय नहीं हो पाता है, बिकॉज सी सेट की इतनी बातें चल रही हैं, बट जीएस भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आता है, ठीक है। जीएस भी अब बहुत कठिन आने लगा है, तो आपको उसकी भी रिवीजन करना पड़ेगा, आखिरी महीने में उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप सी सेट शुरुआत से आखिरी महीने में नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए शुरुआत से ही आप जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो 1 से 2 घंटे, 1 घंटे भी अगर आप देंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। आप शुरुआत में ही 1 घंटे दीजिए, अगर आपका जल्दी हो जा रहा है, मान लीजिए आपका अच्छा है, तो आपका 1 महीने में पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप मत दीजिए समय, बट स्टार्टिंग में ही आप इसे पूरा कर लीजिए, बाद के लिए मत टालें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये कोई एक टाइम टेबल नहीं है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, मतलब जो आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली इसी तरह आगे बढ़ता, और इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।